हेलो दोस्तों, नमस्ते। आशा है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने परिवारों के साथ इस कोरोना वायरस के समय को अच्छे से जी रहे होंगे। तो शुरू करते हैं। हर एक स्टूडेंट की अपनी एक फेवरेट सब्जेक्ट होती है, जिसे वो बचपन से क्लास के रूप में या किसी अन्य माध्यम से हमेशा उसको अपने पास लगाए रहता है। मेरी भी एक सब्जेक्ट है, फेवरेट है, जिसमें मैंने 2016 में पीजी किया था। और मेरी जो फेवरेट सब्जेक्ट है, आप समझने का ट्राई करना। बातों ही बातों में, उसके लफ्ज़ों में, उसके कुछ शब्दों में आप समझ पाएंगे कि मेरी जो फेवरेट सब्जेक्ट है वो कौन सी है। तो चलिए मैं मिलाता हूँ आपको आज मेरी फेवरेट सब्जेक्ट से। मेरी प्यारी सक्रिय ज्वालामुखी, मेरी प्यारी सक्रिय ज्वालामुखी। जब मैंने आपको पहली बार देखा जब मैंने आपको पहली बार देखा तो ऐसा लगा जैसे एक पेनी प्लेन में कि ऐसा लगा जैसे एक पेनी प्लेन में एक खूबसूरत सा मोनार्क बैठा हो। आपकी आंखों की गहराई सागरों से भी गहरी है। आपकी आंखों की गहराई सागरों से भी गहरी है। और आंखों के बीच में घना काला, फिर मध्यम, फिर सफ़ेद। आंखों के बीच में घना काला, फिर मध्यम, फिर सफ़ेद। ऐसे लग रहा है जैसे सियाल, सीमा व नेफे की परतें। ऐसा लग रहा है जैसे सियाल, सीमा व नेफे की परतें आँखों के ऊपर आँखों के ऊपर वो ऐसे जैसे एंडीज रोकीज पर्वतमाला। गाल ऐसे जैसे सवाना के घास के मैदान। गाल ऐसे जैसे सवाना के घास के मैदान। गालों पे डिम्पल ऐसे गालों पे डिम्पल ऐसे जैसे समुद्र में ट्रॉपिकल साइक्लोन। कानों की बलियां ऐसी कानों की बलियां ऐसी कि पृथ्वी की परिक्रमा करता चांद। नाक ऐसी कि प्लेट टेक्टोनिक की शक्तियों के कारण बना खूबसूरत हिमालय। होंठ ऐसे होंठ ऐसे कि ब्रंश से बनी ब्लॉक पर्वत की रिफ्ट वैली। होंठ ऐसे कि ब्रंश से बनी ब्लॉक पर्वत की रिफ्ट वैली। रेशमी बाल ऐसे कि जैसे आसाम के चाय के बागान। बालों की गुत्थी छोटी ऐसी कि नील नदी। जब तुम्हारे बालों की एक लट तुम्हारे माथे से होती हुई तुम्हारे गालों को छूती है तो ऐसा लगता है जैसे भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती हुई स्वेज नहर। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती हुई स्वेज नहर। और जब तुम इनको अपने संगमरमर जैसे हाथों से उठाकर कान पर रखती हो। और जब तुम इनको अपने संगमरमर जैसे हाथों से उठाकर कान पर रखती हो तो ऐसा लगता है जैसे अमेजन नदी हिमालय के तराई क्षेत्र में पटक दी हो। बोली ऐसी मीठी कि जैसे सुपीरियर झील का मीठा पानी। तुम्हारी बोली इतनी मीठी है कि मेरे दिल को ऐसे चीरती है जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन गैस को। नीली साड़ी में तुम ऐसी लगती हो जैसे आसमान से लिया हुआ पृथ्वी का फोटो। अब तो ऐसा लगता है तुमको सामने बैठाकर, तुम्हारी आंखों में देखकर ब्रह्मांड में तुमको देखकर पूरी उम्र भर भूगोल पढ़ता रहूं। आशा है अब आप समझ चुके होंगे कि मेरी फेवरेट सब्जेक्ट क्या है। अब तो ऐसा लगता है कि तुमको सामने बैठाकर, तुम्हारी आंखों में देखकर, ब्रह्मांड में तुमको देखकर पूरी उम्र भूगोल पढ़ता रहूं। तुमसे मिलने को इतना तरसता हूँ जितनी बरसों से अकाल में पड़ी बंजर भूमि पानी के लिए। अब तुम दक्षिणी पश्चिमी पवनों मानसून से कपासी बादलों के साथ मूसलाधार वर्षा कर दो
ये थोड़ी सी दूरी ऐसी लगती है, ये थोड़ी सी दूरी ऐसी लगती है जैसे तुम उत्तरी ध्रुव पर और मैं दक्षिणी ध्रुव पर। अब मैं इन ध्रुवों पर नहीं रह सकता, अब मैं इन ध्रुवों पर नहीं रह सकता। अब तुम्हारे साथ 0 डिग्री भूमध्य रेखा पर शिफ्ट होना चाहता हूँ। अब तुम्हारे साथ 0 डिग्री भूमध्य रेखा पर शिफ्ट होना चाहता हूँ। अब रात हो गई है, अब रात हो गई है, स्थलीय समीर बह रही है, इसी के हाथों मैसेज भेज रहा हूँ। अब रात हो गई है, स्थलीय समीर बह रही है, इसी के हाथों मैसेज भेज रहा हूँ। तुम अपना जवाब समुद्री समीर के हाथों भेज देना, तुम अपना जवाब समुद्री समीर के हाथों भेज देना। और क्या लिखे, रहते हो मेरी ज़िंदगी में मौसम बनकर, रहते हो मेरी ज़िंदगी में मौसम बनकर, बस अब रह जाओ जलवायु बनकर, बस अब रह जाओ जलवायु बनकर, तुम्हारा टॉर्नेडो। लव यू ज्योग्राफी। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को पता चल गया होगा कि मेरी फेवरेट सब्जेक्ट क्या है। तो इसी के साथ आशा है कि आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड इस छोटी सी कविता में, जिसमें सब्जेक्ट के प्रारंभिक से लेके अंतिम अवस्था तक की सारी स्थलाकृतियों, सारी प्राकृतिक आकृतियों, कुछ गतिविधियों को समझाने का ट्राई किया था। उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा। हालांकि ये मेरी स्वरचित नहीं है, परंतु मुझे अच्छी लगी थी। आशा है आप लोगों की अच्छी लगी होगी। अपने अपने फेवरेट सब्जेक्ट के लिए अपना अपना कंट्रीब्यूट जिस तरीके से दे सकते हैं, मैंने इस तरीके से दिया। जय हिंद दोस्तों।